प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे त्योहारों में अपन देख रहे थे अन्य धर्म के त्योहार। सबसे पहले अपन ने उसमें सिख देखा, देन क्रिश्चियन देखा। अब तीसरे नंबर पे अपन देखते हैं अपने जैन धर्म से संबंधित त्योहार। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि जैन धर्म का संबंध लौकिक जगत से नौकर आत्मा से है। कहने का मतलब कि जितने भी त्योहार अपन जैन धर्म में देखेंगे, क्यों मैं आपको बताऊंगा, तो उनका संबंध व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि से है। ठीक है, उनका मानना है आत्मा की शुद्धि हो जाती है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति योग्य हो जाता है। ठीक है, आत्मशुद्धि जैन पर्वों की पहली विशेषता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अपने को मिलेगा कि क्या उद्देश्य है जैन पर्वों का या जैन त्योहारों का। तो आत्मशुद्धि, आत्मा की शुद्धि उद्देश्य, स्वयं की आत्मा की शुद्धि। व्रत, उपवास, एकादशन मतलब एकादशी का जो उपवास है वो, दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, उपदेश, श्रवण से आत्मा से राग द्वेष आदि विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। जैन प्रवृत्ति आत्मजयी बनने की प्रेरणा देते हैं कि मतलब आत्मदीपो भव, पहले खुद के राग द्वेष दूर करो और मोक्ष पाने के उत्तरदायी बनो, मतलब योग्य बनो। प्रमुख जैन पर्व निम्नलिखित हैं। अब जो जैन पर्व आएंगे, ठीक है, तो एक मैं आपको क्लू बता देता हूं, है ना, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए पढ़ना। 10 क्या क्लू रखना है हम लोग को? 10 या थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट थोड़ी खाली स्पेस में लिखूं क्लू, या लिख देता हूँ क्लू, है ना, जिससे कि ये क्लू आप याद रखना। फिर अभी शुरू में समझो, फिर जब क्लास में अपन लास्ट में पहुंचेंगे तब और मैं रिपीट करेंगे इसी क्लू को कि 10 परोपकारों, ठीक है ना, की सुगंध। क्या? 10 परोपकारों की सुगंध। किन की सुगंध? 10 परोपकार किसने किए? अपने ऋषभ देव, जो अपन देखते हैं, ऋषभ देव, सॉरी गलत लिखा गया, ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव आदिनाथ, और दूसरा अपने महावीर स्वामी। ठीक है ना। ये तो मतलब क्या है, क्लू क्या है? 10 परोपकारों की सुगंध। किन किन की? महावीर स्वामी और ऋषभ देव और महावीर स्वामी ने जो 10 परोपकार किए हैं उनकी सुगंध अत्यंत ही प्रेरणादायक है या प्रभावशाली है। तो 10 परोपकार याद रखने अपने को। तो परोपकार कितने? 10। ठीक है, अभी परोपकार से अपना क्या क्लू बनेगा? ये पैसे तो बनेगा पर्यूषण, पर्यूषण, है ना, सब शुद्धि में भी आता है, आपको ध्यान रखना है। पर्यूषण। रे से जो बनेगा ना, ये रोट तीज बनेगा, रोट तीज, मोटी रोटी और खीर। ठीक है, फिर ये जो प आएगा, ये आएगा पड़वा डोग, पड़वा डोग। ठीक है, और ये परोपकारों में करो जो आ रहा है ना, करो, परोपकारों, परोपकारों, ये परोपकारों, ये परोपकारों, इसका कोई क्लू नहीं है, इसको अपने को काट देना, यूं ऐसे लिख के काटना ही, लेकिन चूंकि फ्लो बनाने के लिए, फ्लुएंसी बनाने के लिए जरूरी था 10 परोपकारों की सुगंध, है ना, की का भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब सुगंध से आएगा, है ना, सुगंध दशमी आएगी अपने बात पर, शुक्ल दशमी, वही तेजा दशमी वाली, खेजड़ली वाली। ठीक है ना, तो ये सुगंध दशमी आएगा, सुगंध दशमी। सुगंध पर याद रख लो, दशमी वगैरह छोटा सा बता दूंगा हम आगे। फिर आएगा ये अपने ऋषभ से ऋषभ देव जयंती और महावीर स्वामी से महावीर स्वामी जयंती। ठीक है, अपन ने पढ़ा था जब अपन चैत्र माह पढ़ रहे थे, तो जब अपन ने कृष्ण पक्ष देखा था तो मैंने बताया था नो केसर, है ना, नो केसर टू ऋषभ जी। तो उसमें केसरनाथ, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव, ठीक है, काल बाबू जी, वो सारा वही है। तो ये अपन ने देखा था चैत्र कृष्ण नवमी को, मैंने बताया था नो केसर टू ऋषभ जी। और महावीर अपन ने पढ़ा तेरस, है नहीं, महावीर तेरस आई थी, कहाँ? चैत्र शुक्ल तेरस, महावीर तेरस थी, ऐसे। ठीक है, तो ये क्लू आपको याद रखना है। ये क्लू अपन को सारे जैन धर्म के जो त्योहार हैं आत्मशुद्धि से संबंधित वो आ जाएंगे। कितने परोपकारों की सुगंध है? 10 परोपकारों की सुगंध है। किन किन व्यक्तियों के परोपकार? अपने ऋषभ देव और महावीर स्वामी। जैसे आपको याद है, अपन ने भी पहले देखा था सिख धर्म, तो उसमें भी 2 व्यक्ति अपन ने पढ़े थे। सबसे पहले मतलब जो पहले सिख गुरु, गुरु नानक, और 10वें सिख गुरु, 10वें अंतिम सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, है ना। एक वो बता रहा था, जिससे मेरे पास एक मैसेज आया था, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि देखो 2 व्यक्ति, गुरु नानक का सबसे पहले अपन ने देखा, गुरु नानक है तो उनका अपन ने कार्तिक अमावस्या बताया, और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे जो है, तो कार्तिक के बाद जैसे जो महीना आया मार्गशीर्ष फिर पोष, तो पोष महीने में है। ठीक है, तो नो डाउट अगर अपन हिंदू कैलेंडर से देखें तो पहले कार्तिक मंथ आता है, दूसरी छमाही जैसे अपन देखें तो छमाही, दूसरी छमाही में सबसे पहला मंथ कौन सा है? आश्विन, फिर कार्तिक। तो अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चले तो पहले है गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, कार्तिक अमावस्या को, और फिर एक महीना छोड़ देगा अपन मार्गशीर्ष, फिर पोष, उसमें आ जाएंगे गुरु गोविंद सिंह जी। तो पहले गुरु नानक,
है ना। गुरु नानक अपने कार्तिक अमावस्या पे आ गए। पहले मैंने शायद थोड़ा सा कुछ ऐसे मेरे को याद आ रहा है ना, कोई नहीं, आप यही जा रहे हो। कार्तिक अमावस्या को गुरु नानक है और अपने कार्तिक अमावस्या को गुरु नानक है, और पोष माह में पोष शुक्ल सप्तमी अपने गुरु गोविंद सिंह है। ये ध्यान रखना अपन को थोड़ा सा, ठीक है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो पहले गुरु नानक है, देन गुरु गोविंद सिंह जी है। और अगर अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर देखते हैं तो उसमें जनवरी में आ जाते हैं, है ना। तो वैसे क्या डेट आगे पीछे होती रहती है। जैसे 2022 में अपन देखेंगे तो दिसंबर में पड़ रही है, 29 दिसंबर की है गुरु गोविंद सिंह जयंती, है ना। यूं तो मैं भी जैसे देख रहा था 29 दिसंबर की भाई हॉलीडे है कि नहीं, तो मैंने देखा कि यार क्या है गुरु गोविंद सिंह जयंती, फिर वो तो जनवरी में थी। तो कई कैलेंडर्स में जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से भाई 29 दिसंबर जैसे आ गया तो वो डेट आगे पीछे हो जाती है, तो उसमें शुक्ल उधर जा रहा था पिछली बार में ऐसे। खैर कोई नहीं था ना, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो मैं वही ये याद ऐसे आया था इशू कि गुरु सिख धर्म में अपने दो व्यक्ति पढ़े हैं, गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी। ऐसे ही अपन देख रहे हैं जैन धर्म में अपने दो व्यक्ति देख रहे हैं, कौन से, ऋषभ देव एंड महावीर स्वामी, पहला और आखिरी। सिख धर्म में भी पहला और आखिरी देखा था नानक जी और गोविंद जी। जैन धर्म में पहले और आखिरी अपने ऋषभ देव जी पहले और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐसे। तो 10 परोपकारों की सुगंध है ना, ये याद रखो। फिर अभी वापस आएंगे इसी क्लू पे जब मैं बताऊं। तो 10 परोपकार देखे, क्लू क्या था, 10 परोपकार। तो सबसे 10 से आ रहा है 10 लक्षण पर्व। 10 नहीं बताया था मैंने ऊपर, है ना शायद, हाँ भूल गया। 10 लक्षण पर्व, ठीक है। 10 लक्षण, तो 10 लक्षण अपन पढ़ेंगे क्या है, 10 लक्षण पर्व। तो जैसे देखो अब दो, एक तो है ना ये इसको का ना 5 को काट के ये 14 कर देना, है ना। 14 10 दिन का पर्व होता है, तो 5 तारीख से शुरू होता है, 5वीं तिथि से शुरू होता है, 10 तिथि तक चलता है। तो 5 से लेके अपन 10 गिनेंगे तो वो 14 पे जाके खत्म हो जाएगा। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ऐसे, है ना। 5वां दिन गिना है इसलिए वो 14 पे जाके खत्म हो रहा है। तो ये 5वीं तिथि से 10वीं तिथि तक, तो ये 10 दिन के ये अपने त्योहार हो गए, ठीक है। इसको अपन 10 लक्षण पर्व बोलते हैं, 10 लक्षण, ठीक है। तो ये 3 माह के अंदर ही होते हैं। सीबीएम जो अपन को बता रहा है, सीबीएम को अपन बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान के भी सीबीएम बोलते हैं। तो सीबीएम अपन को क्या याद कराएगा, चैत, भादवा और माघ, ठीक है ना। ये 3 महीनों के अंदर 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं जैन धर्म के अंदर, ठीक है। तो 10 लक्षणों पर्व कौन कौन से महीनों से है, 10 लक्षण पर्व जो जैन धर्म से संबंधित है उसका संबंध किन किन महीनों से है, 3 महीनों से। वो कौन कौन से 3 महीने, CBM, सी से चैत, बी से बैसाख, है ना। सॉरी बैसाख नहीं, भादवा, बैसाख नहीं, सॉरी गलत बोल गया था। चैत्र पहले मैंने सही बोला था, लेकिन कोई बात नहीं। चैत्र, भादवा और माघ। तो चैत्र तो पहली छमाही देखते हैं तो सबसे पहला चैत्र आ गया। फिर पहली छमाही का अंतिम माह कौन सा, आपने भादवा, तो पहली छमाही के हो गए दोनों। और फिर उधर आएंगे माघ, ठीक है। माघ, तो माघ में अपन ने क्या देखा था जो अपन ने देखे थे गुप्त नवरात्रा, वो आषाढ़ और माघ में था ना, आमा, तो वो माघ हुई, ठीक है। माघ को मैंने बाघ से याद कराया था, आपको याद हो तो बाघ, तिलतिला है कि वो बाघ, माघ, ठीक है। तो चैत्र, बैसाख, चैत्र, भादवा और माघशीस, चैत्र, भादवा और माघशीस की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक, है ना। शुक्ल पंचमी से, है ना, इसको पूर्णिमा काट देना, है ना। शुक्ल पंचमी, एक सेकंड, हाँ सही है 14 सही है, शुक्ल पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा मतलब 15 जैसे रखा, 14 को खत्म हो जाता है, लेकिन समापन होता है अपने पूर्णिमा पे, ठीक। तो 10 दिन जैसे अपन गिनेंगे तो 10 दिन तो नो डाउट अपने 5 से लेके चले, अमावस्या नहीं, 14 मतलब 14 चतुर्दशी, ठीक है, लेकिन खत्म होते पूर्णिमा पे, ठीक। कोई बात नहीं, इसको 15 रख लो आप, नहीं तो वो पूर्णिमा से कंफ्यूजन होएगा। 5 से 15, ठीक है, 11 दिन हो गए, कोई इशू नहीं है। छठे दिन से मतलब छठी तिथि से बने लगे तारीख यही है कैलेंडर में, जैनिज्म कैलेंडर में मैंने जैसे देखा था तो उसमें यही तारीख आ रही है, ठीक है। तो इसमें पूर्णिमा रखो, पंचमी से पूर्णिमा तक। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घूम फिर के आते हैं 10 लक्षण पर्व वाले। तो मैंने तो याद हो गए CBM, चैत्र, भाद्रपद और माघ, इन तीनों महीने की शुक्ल पंचमी से चालू होंगे। तो शुक्ल पंचमी अपन लिखेंगे कैसे, ऐसे यूं लिखा और पंचमी यूं लिखा, यूं ही तो बताया मैंने आपको हमेशा। तो ये और थोड़ा सा इसको फ्लो में लिख दो, यूं 5 और 5, भाई ये ऐसी है वैसे तो में, लेकिन 5 तो 5 और 5 10 हो गए ना। तो आप याद रखो कि 10 लक्षण जो पर्व है ये ऐसे चलेंगे, मतलब शुक्ल पंचमी से शुरुआत होगी, फिर 10 दिन जोड़ने इसके अंदर, तो अपन कर देंगे फिर SP शुक्ल पूर्णिमा। तो ये ऐसे याद रखो जिससे कि अपन को ये 10 की याद दिलाएगा। 5 और 5 + 10 ही तो होते हैं,
तो 1-5 है वो तो एस को डिनोट कर रहा है, मतलब शुक्ल पंचमी। किन 3 महीने की? चैत्र शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी एंड माघ शुक्ल पंचमी आर रिलेटेड टू 10 लक्षण पर्व इन जैनिज्म। समझ गए? तो ये तथा अपन को ध्यान में रखना है, ये आता है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आएगा ना इस 10 लक्षण पर्व का, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से कौन किससे संबंधित है? जैन धर्म से। दूसरा क्वेश्चन, कौन से 3 महीने हैं जो 10 लक्षण पर्व संबंधित है? तो CBM चैत्र, भाद्रपद और माघ। किस तिथि को आती है चैत्र माह में, भाद्र माह में? तीनों सेम है क्या? SS मतलब S5, तो शुक्ल पंचमी 5 और 5 10 ऐसे, एक S को 5 मान के चलना अपन को। फिर ये इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि अभी अपन आगे पर्युषण पर्व पढ़ेंगे, तो दिगंबर जो है ना, दिगंबरों के जो पर्युषण पर्व है वो इस 10 लक्षण पर्व से मैच खाएगा, बिल्कुल सेम तारीख है। शुक्ल पंचमी अपने भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेके भाद्रपद पूर्णिमा तक जो अपने दिगंबर पढ़ेंगे, दिगंबर दिशाएं जिनकी अंबर, उनमें सेम तारीख आएगी ये। इसलिए भी अपन को ये ध्यान में रखना, पर्युषण पर पढ़ेंगे ना आगे तो वही यही तारीख बिल्कुल सेम टू सेम आएगी अपने, मतलब ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ये अभी जब अपन नीचे पढ़ेंगे क्या पर्युषण पर्व, उसमें आएगा, तो इसलिए समझना जरूरी है। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, ठीक है ना। एक बार इनको बस शुरू में समझ लो, फिर बनाओगे बार बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। यह पर किसी व्यक्ति से संबंधित न हो, आत्मा गुणों से आत्मा से संबंधित है, मतलब आत्मा गुणों से संबंधित है, आत्मा को कैसे परिष्कृत करना है। तो ये नहीं सभी है त्योहार जैन धर्म के। अब देखो 10 लक्षण पर्व कौन कौन से हैं, मतलब ये 10 लक्षण अपने को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर उतारने हैं। कौन कौन से हैं? जैसे क्षमा, मार्दव क्या है? चित्त में मृदुता व व्यवहार में नम्रता होना, मार्दव। आर्जव क्या है? भाव की शुद्धता, जो सोचना है सो करना, जो कहना है सो करना, मतलब मन वचन कर्म के अंदर कोई द्वेष ना हो, ठीक है। सोच, मन में किसी तरह का लोभ न रखना। सत्य, संयम, ठीक है। थोड़ा सा जूम करो, आप नहीं देख पा रहे हो शायद, आप देखो, है ना। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, ठीक है। देन तप, मलिन वृत्तियों को दूर करने के लिए जो बल चाहिए उसके लिए तपस्या करना, ठीक है। त्याग, पात्र को ज्ञान, अभय, आहार, औषधि आदि स्वदस्तु देना। अकिंचय, किसी भी चीज में ममता न रखना, अप्रिय स्वीकार करना, मतलब अकिंचय मतलब एक शून्यता का भाव रखना, किसी के प्रति आकर्षित, किसी भौतिकता के प्रति आकर्षित न होना, वो अकिंचय है। ब्रह्मचर्य, सद्गुणों का अभ्यास करना और अपने को पवित्र रखना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जिस आश्रम में जैसे आप हैं उस हिसाब से अपने को कर्म को निभाना, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये अपने बेसिक ये 10 लक्षण पर्व हैं, ठीक, जो कि संबंधित है जैन धर्म से, और जो इससे संबंधित 10 से संबंधित 3 मंथ है CBM, और उनमें वो हमेशा शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं, 5 से पूर्णिमा। समझ गए? तो ये हो गया अपने 10 लक्षण पर्व। 10 तो अपन ने क्लू क्या देखा था, 10 परोपकारों की सुगंध। अब आएंगे परोपकार पे। तो परोपकार पे पहला आएगा, वो आएगा अपने क्या, पहले ये 2 व्यक्ति देख लेते हैं ना। सीक्वेंस तो मैंने जमा रखा है अपने महीने के हिसाब से। अब चूंकि सबसे पहले CBM में चैत्र अपन ने पढ़ा, तो वो चैत्र वो पर्युषण अपने 10 लक्षण पर्व अपन ने देख लिया। अपन देख लेते हैं ऋषभ जयंती और महावीर जयंती, है ना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मैंने जमाया हुआ है। तो अब देख लेते हैं ऋषभ जयंती और महावीर जयंती। तो ऋषभ देव जयंती मैंने बता दिया, चैत्र कृष्ण नवमी CK9 जैसा भी बताया था, है ना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बाशुड़ा है और नवमी को ये आ गई केसर नवमी, ठीक है। नो केसर टू ऋषभ जी मैंने आपको याद कराया था। तो चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभ जयंती पर्व मनाया जाता है। इस दिन जैन समाज प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ का जन्म हुआ। मेला कहाँ पड़ता है? ऋषभ देव जी का मेला अपने धुलेव गांव उदयपुर, कोयल नदी के किनारे, सोम नदी की सहायक नदी है, ठीक है, धुलेव, है ना। काल बाबू जी, केसरियानाथ जी, सब इनके नाम मैंने आपको बताया था। मूर्ति भी दिखाई थी, काले रंग की मूर्ति महावीर स्वामी की, ठीक है, बिलों के आराध्य देवता। फिर महावीर जयंती आपने अपने देखी थी, तो चैत्र माह में देखी थी, इधर कृष्ण पक्ष में तो नवमी में ऋषभ देव जयंती आई थी, उधर 13 के अंदर महावीर जयंती थी, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ठीक है ना, मैंने बताया था महावीर 13, इसको अपन ने पढ़ा था। फिर पुण्य को अपन ने देखा था क्या, 2 पुण्य आ रही थी, कौन सी? एक हनुमान जी की आ रही थी, और दूसरी बताओ, दूसरी पुण्य कौन थी जो हनुमान जी के साथ अपन ने देखी थी? मैंने बताया था हनुमान जी को 15 पीपों का भोग लगेगा। तो पीपा से क्या था? पीपा जयंती,
ऐसे क्लू से याद रखोगे तो हो जाएगी। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मदिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान महावीर के जीवन से संबंधित झांकियां निकाली जाती हैं। श्री महावीर जी करौली में इस दिन विशाल मेला बढ़ता है। श्री महावीर जी का मैंने बताया भी था, करौली के अंदर अपना कैला देवी, श्री महावीर जी करौली, ठीक है ना। मतलब मैं ये बताया था करौली में भी कैला देवी का माता का मंदिर भी और श्री महावीर जी भी मंदिर करौली, ठीक है, समझ गए। ये चीज हो गई। तो अपन देख लिया 10 लक्षण पर्व। तो 10 मैंने बताया था, क्लू मैंने बताया था कि 10 परोपकारों की सुगंध किनकी, महावीर स्वामी और ऋषभदेव और महावीर स्वामी के 10 परोपकारों की सुगंध। तो ऋषभदेव महावीर देख लिए, 10 देख लिए। अब परोपकार पे आएंगे तो पैसे आएगा पर्यूषण पर्व, ठीक है। ये पैसे पर्यूषण, इसमें देखो पैसे पर्यूषण, फिर रो रैसे रोटती, फिर आएगा ये पड़वा ढोक है कि सुगंध, ये सुगंध आ गया, ठीक है। ये इतना ही है इसमें फिर, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखो। आप अपन पढ़ते हैं पर्यूषण पर्व। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पर्यूषण पर्व के, ठीक है। पर्यूषण पर्व किस माह के अंदर है, किन के अंदर है, क्या है। तो सबसे पहले तो अपन को ध्यान में रखना है पर्यूषण पर्व भादवा माह के अंदर, भाद्रपद। तो अभी आपको ध्यान है, ऊपर भी मैंने अभी बताया था, जब अपन 10 लक्षण पर्व देख रहे थे तो उसमें भी भाद्रपद माह आया था, बताया था ना। पर्यूषण पर्व से डेट कोलाइड होगी तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो खैर कोई बात नहीं, आ जाओ पर्यूषण पर्व, है ना। तो जैन धर्म में पर्यूषण पर्व महापर्व कहलाता है। तो एक तो क्वेश्चन यही आता है कि ये महापर्व पर्यूषण पर्व जब ये होता कब है। पहले तो धर्म कौन सा संबंधित है, जैन धर्म संबंधित है। किस माह में है अपने जैन धर्म के, तो ये भादवा माह के अंदर है, भाद्रपद माह के अंदर है। पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना, ठीक है। निकट बैठना मतलब जो आपको ज्ञान दे रहा है उसके निकट बैठना, ठीक है। अब क्या है, ये सेलिब्रेट किस दिन होता है, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है इसमें, है ना। सेलिब्रेट किस दिन होता है, ठीक। तो नो डाउट जैन धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें तो अपना आंसर हो जाएगा भादवा। लेकिन जैन धर्म के 2 समुदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों मानते भादवे के अंदर ही मनाते हैं इसको, लेकिन पक्ष का अंतर है बस थोड़ा सा। आप ये देखोगे अभी, जैसे श्वेतांबर जैसे अपन देखेंगे तो श्वेतांबर एक तरह से इसको मनाते हैं कृष्ण पक्ष में, शुरुआत बता रहा हूं, और दिगंबर मनाते हैं इसको अपने शुक्ल पक्ष में, है भादवा में नहीं, ठीक है। तो दिगंबर तो मनाते, श्वेतांबर तो मनाते हैं इधर कार्तिक अपने कृष्ण पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में ना, कार्तिक शकुल नहीं, कृष्ण पक्ष में। और अपने जो है दिगंबर वो मनाते हैं अपने शुक्ल पक्ष में। किसको, पर्यूषण पर्व को। भादव में नहीं, सिर्फ कोई दो राय नहीं है, भादव में नहीं। तो आपके तो भादव में नहीं आता अपने क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जरूरी है। तो श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर कौन होते हैं, जिनके श्वेत है, जिनके वस्त्र श्वेत अंबर, श्वेत प्लस अंबर श्वेतांबर, श्वेत जिनके वस्त्र है, तो ये वो जैन मुनि जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। और दिगंबर, दिक का मतलब होता है आकाश, ये दिशाएं, है ना, वो दिक ही है, इनके अंबर है, ये वस्त्र है, तो ये नग्न रहते हैं, कि उनको बोलते हैं हमें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, कि ये आकाश, ये दिशाएं हमारे वस्त्र है, ठीक है। तो ये दिगंबर है, ठीक है। तो श्वेतांबर जो है, ये इनका जो पर्यूषण पर्व है ये शुरू कब होता है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, 12 को, और खत्म कब होता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, है ना। तो कृष्ण से चालू हुआ और शुक्ल पक्ष में गया। तो देखते हैं अपन 9 दिन का ये चला कि कृष्ण पक्ष की 12 से खत्म हुआ, शुरू हुआ, और उधर शुक्ल पंचमी को खत्म हो गया। ये हो गया कि इनका श्वेतांबर का, पहले श्वेतांबर है, श्वेत वस्त्र वाले श्वेतांबर पर में इस पर्व का प्रारंभ भाद्रपद कृष्ण 12 द्वादशी से होता है, वह समापन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को होता है, समझ गए। और दिगंबर में कब है, तो जब ये खत्म होता है तब इनका शुरू होता है। ये देखो BS5 आ रहा है ना, BS5 से BS14, ठीक है, 14 या 15 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। दिगंबर परंपरा, इस पर्व का नाम 10 लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने बताया 10 लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है। 10 लक्षण पर्व अपन नहीं क्या देखे थे, बिल्कुल ये तारीख में देखे थे, मैंने बताया था 5 और 5 बताया था। तो देखो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेके भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक, अपने पूर्णिमा तक चलते हैं 10 लक्षण पर्व। तो वही दिगंबर में यहाँ आ गए। इसका प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल पंचमी से होता है तथा समापन चतुर्दशी को होता है ना। पूर्णिमा कर दो इसको, कोई गलती नहीं होगा इसमें, पूर्णिमा, क्योंकि 10 लक्षण पर्व अपने पूर्णिमा देखे। अंतिम दिन जो है वो संवत्सरी पर्व, ये क्वेश्चन भी आता है, संवत्सरी पर्व निम्न के धर्म से, अपने जैन धर्म से। और किससे जुड़ा हुआ है, पर्यूषण पर्व से। संवत्सरी है ना, पर्यूषण है ना, पर्यूषण, संवत, पर्यूषण, प्रदूषण, संवत चल रहा है, ऐसे याद रख लो। संवत्सरी मनाया जाता है। पर्यूषण पर्व जैन में, पर जैन धर्मावलंबी सभी लोगों को अपनी गलतियों के लिए समय याचना करते हैं, है ना। कोई हमसे गलती हो गई तो आप हमें माफ करना, ये है पर्यूषण पर्व, भादवा माह, ठीक है। तो भादवा माह वही माह है जिसके अंदर, मतलब हिंदू धर्म में जो अपन ने सबसे बड़ा
बड़ा महीना जिसको अपन मानते हैं सबसे पवित्र महीना, ये वही भाद्रवा माह। ठीक है, तो ये हो गए अपने पर्युषण पर्व। कब मनाया जाता है? भादवा माह में। श्वेतांबर की तारीख अलग है और दिगंबर की तारीख अलग है, लेकिन दोनों का संबंध भादवा माह से है। श्वेतांबर कृष्ण पक्ष से है और दिगंबर शुक्ल पक्ष से, इतना ध्यान रखना आप लोग। फिर आता है रोट तीज। रोट तीज भी आती है ये पर्युषण पर्व के बीच के अंदर ही। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया BS3। तो आप याद रखो कि BS5 से तो क्या चालू हो जाएगा अपने, तो BS5 से क्या चालू हो जाएगा, मतलब खत्म तो होंगे श्वेतांबर वाले पर्युषण पर्व और शुरू हो जाएंगे किसके, अपने दिगंबर वाले पर्युषण पर्व। तो श्वेतांबर वाले पर्युषण पर्व के अंदर ही आता है BS3। तो मैं बता रहा हूं एक बार, उनसे लिंग नहीं है, कोई अलग ही है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जैन मतों ने रोट तीज पर्व मनाते हैं। इस दिन खीर व रोट, रोट क्या होता है? मोटी मिस्सी रोटी, मतलब मिस्सी रोटी मतलब 5 तरह के अन्न के आटे की मिला के जो रोटी बनती है वो मिस्सी रोटी हुई, है ना, बनाई जाती है। तो मोटे रोटी को क्या बोलते हैं अपने? रोट, रोटा, रोट। ठीक है, तो ये होगा रोट तीज। पहाड़ी के हिसाब से याद रखना अपन को, रोट तीज। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, तो परोपकार पढ़ रहे थे ना अपन, तो पर्युषण पर्व आ गया, रोट तीज आ गया। अब फिर पैसे क्या आएगा अपने, ये पड़वा डोग आएगी की सुगंध, परोपकार की सुगंध। पहले सुगंध देख लो, सुगंध दशमी है चूंकि, इसलिए तो सुगंध दशमी अब देखो भादवा में आ रही है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, ये दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी वही है जिसको अपन ने खेजड़ली जो देखा था अपन ने, खेजड़ली जोधपुर वाला, वो भी क्या था, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी था। मैंने कहा था भाग जा शुक्ल के दर्शन भी तेरा, ऐसा। ठीक है, और वैसे ग्रीगोरियन कैलेंडर में तारीख देखे तो वो क्या है, क्या 27 सितंबर किसके, 11 सितंबर 1730 है। 11 सितंबर 27 से 17 और 30 के 17, 11 सितंबर 1730। ठीक है, और वैसे हिंदू कैलेंडर भाद्रपद शुक्ल दशमी BS10 है ना, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी BS10 याद रखना। तो BS10 भी जैसे अपन देखें तो आ रहा है ना, जो श्वेतांबर परंपरा के जो हैं अपने पर्युषण पर्व देखते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक, उसमें आ रहा है ना ये। और 10 लक्षण पर्व देखते हैं तो वो भी BS10 से BP तक है, तो उसमें भी आ रही है। BS5 से BS5 से लेकर 10 लक्षण पर्व जो है वो BS5 से लेके BP था ना, तो इसके अंदर ये आ रही है ना तारीख बीच में BS10, इसमें किस आपने शुक्ल पक्ष, सॉरी शुक्ल पक्ष में ही BS10 आ रही है ना इधर। ठीक है, 10 लक्षण पर्व देखे थे ना अपन ने ये। ठीक है, तो भादवा महीने के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट सारे जन त्योहार अपने आते हैं, है नहीं। परोपकार में पै देगा पर्युषण पर्व, वो भादवा में, मतलब पर्युषण पर्व भादवा माह के अंदर। फिर रोट तीज अपन ने देखी, वो भादवा माह के अंदर। ठीक है, फिर सुगंध दशमी देख रहे हैं, वो भादवा माह के अंदर। और सबसे पहले अपन ने देखे थे 10 लक्षण पर्व, उनमें बीच वाला था CBMB, वो भादवा माह से, याद रखो, है ना। भाद्रपद शुक्ल की दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध करने के ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, परफ्यूम छिड़कते हैं मंदिरों के अंदर, जैसे एक सुगंध फैले, आत्मा शुद्ध हो। और इसका क्लू क्या है? क्लू खेजड़ली दशमी, खेजड़ली महोत्सव जो अपन देखते हैं जोधपुर, को यही क्लू है वो। ठीक है, तेजा दशमी भी जैसे मैंने बताया था, ये खेजड़ली वही है, तेजा दशमी, तेजा जी का निधन जो हुआ वो। ठीक है, ये हो गया। फिर प में जो दूसरा प है वो है पड़वा डोक। ठीक है, पड़वा डोक, पड़वा डोक क्या होती है? ये आश्विन कृष्ण को है, आश्विन कृष्ण एकम। ठीक है, आश्विन कृष्ण एकम, है ना, प्रतिपदा भी, पड़वा भी अपन बोल देते हैं। तो देखो पड़वा ढोक, किसी को अपन ढोक देते हैं, मतलब यूं पढ़ के मतलब पढ़ के ढोक दिया पूरा दंडवत, तो वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है कि बेटे जीते रहो, 1 नंबर का आशीर्वाद देता है, बिल्कुल। ठीक है, तो पड़वा ढोक दे रहे हो तो आपको आशीर्वाद देगा, मतलब अश्विन माह में से संबंधित है ये आश्विन, और 1 नंबर का आशीर्वाद दिया अपन ने। तो कृष्ण पक्ष पहला पक्ष और उसकी भी पहली तारीख, तो कृष्ण एकम हो गया ना, 1 नंबर का आशीर्वाद। एक नंबर कृष्ण पक्ष का है और 1 नंबर एकम का है, ऐसे तो डबल 1 नंबर मिल गया ना, पढ़ के ढोक दी तो ऐसे। फिर क्या है, ये आश्विन कृष्ण एकम प्रतिपदा को मनाया जाता है। ये दिगंबर जैन समाज का समय याचना पर्व है। दिगंबर अपन ने पढ़ा, जिनके दिशाएं अंबर, उनका समय याचना पर्व है। और इस दिन जैसे इस तरह के मैसेज सर्कुलेट होते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपन देखते हैं, तो है ये, इसको अपन क्या बोलेंगे, मिच्छामी दुक्कडम, है ना, मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी दुक्कडम क्या है ये? मिच्छामी दुक्कडम का अर्थ होता है कृपया मुझे क्षमा करें, अगर मैंने आपका जाने अनजाने में दिल दुखाया तो आप मुझे क्षमा करें। तो ये मिच्छामी दुक्कडम में पड़वा ढोक, है ना, मतलब सॉरी मांगने का, ये चला के सॉरी मांगना, अगर अनजाने में भी गलती हो तो आप मुझे माफ करो, ये थी पड़वा ढोक अपने। ठीक है, कब? आश्विन कृष्ण एकम, दूसरी छमाही का पहला महीना।
ठीक, तो ये हो गया ना पड़वा डोक। जैन धर्म के अंदर इतने ही थे, फिर मुस्लिम समाज के आएंगे अपने अच्छे, वो नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको वापस वही क्लू बताता हूं जहां से कहानी शुरू हुई थी, वहीं पे कहानी अपन वापस लेके आते हैं। वो क्या मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, 10 परोपकारों की सुगंध। और 10 परोपकार किसके अपने, एक तो ऋषभ देव के और महावीर स्वामी के, ये बताया था मैंने 10 परोपकार इनके। ठीक है, तो 10 से अपन ने क्या देखा, 10 लक्षण पर्व देख लिया। कब कब देखा था अपन ने, चैत्र बैसाख और सॉरी बार बार बैसाख नाम आ रहा है, चैत्र भाद्रपद और माघ। और तारीख कौन सी थी, शुक्ल पंचमी। ठीक है ना, ऐसे शुक्ल पंचमी तीनों माह के अंदर। फिर ये जो पै देखा था अपन ने, पहले वाला पै जो देखा था, ग्रीन में रहता है, पहले वाला जो पै देखा अपन ने पहला, तो ये पहला था पर्यूषण पर्व, पर्यूषण है ना, सब सुधे बहुत पूछते हैं पर्यूषण। ठीक है, तो पर्यूषण पर्व अपन ने देख लिया। तो पर्यूषण पर्व में अपन ने क्या देखा, 2 तारीखें देखी थी अपन ने, लेकिन एक तो क्या देखी थी, भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी, एक तो ये देखी थी तारीख। दूसरी अपन ने देखी थी दिगंबर की भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा, है ना, लेकिन भादों हमारे दोनों के अंदर है, बस समझ वाली बात ये थी। फिर वैसे अपन ने देखा था रोट तीज, तो ये क्या कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। फिर पैसे अपन ने देखा, पैसे अगला पै क्या आया, पड़वा ढोक, पढ़ के ढोक दी, पड़वा ढोक। तो पड़वा ढोक हमने कहा पढ़ के ढोक दी, तो क्या था ये, आश्विन। ठीक है, आश्विन कृष्ण एकम, ये पड़वा ढोक हो गया अपने। ठीक है, परोपकार हो गए। फिर कारो काटना था, कारो कुछ भी नहीं है, की कुछ भी नहीं है। सुगंध देखा अपन ने, तो सुगंध क्या आई, सुगंध दशमी आई थी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी में क्या था, सुगंध दशमी थी। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा परोपकारों की सुगंध में सब में क्या आ रहा है, देखो मतलब ये देखो, ये भाद्रपद आया, ठीक है, इसके अंदर भाद्रपद, ठीक है, सुगंधी के अंदर आ गया भाद्रपद, तो भाद्रपद माह सबसे इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के अंदर। ठीक है, जैन धर्म कोई भी त्योहार आया सर और कुछ याद नहीं है, तो भाद्रपद के सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं। तुक्का लगाने वाली बात बता रहा हूँ आपको, बाकी तो सोच समझ के लगाओ, तुक्के भी ऐसे नहीं लगते हैं, पढ़ के जाते थे तुक्के लगते हैं, ऐसे नहीं लगते हैं। फिर अपन देखते हैं ऋषभ, तो ऋषभ जयंती अपन ने पढ़ा, ऋषभ देव जयंती क्या, चैत्र कृष्ण नवमी, नो केसर टू ऋषभ जी, ऐसे पढ़ा था अपन ने। महावीर स्वामी BSCS, चैत्र शुक्ल 13, महावीर 13 पढ़ा था, CS 13, CK 9 महावीर आपने ऋषभ देव जयंती, केसर जयंती, एंड CS 13 महावीर स्वामी जयंती। ठीक है, तो ये जहां से मैंने शुरू करी थी वहीं मैंने लाके खत्म करी। अब बारी आया आपकी, इसको कैसे डाइजेस्ट करते हो, किस तरह से फिर क्वेश्चनों में आप प्रेजेंट करते हो, ये डिपेंड है आप पे। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही था। नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन मुस्लिम त्योहार देखते हैं, मुस्लिम समाज के, जो भी काफी इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ओके ओके भाई, टेक केयर का मतलब यही है, अच्छा से अच्छा रिविजन करो बार बार। ओके भाई।